हरे कृष्णा। आप सभी को आज का शाम का भागवतम कक्षा के लिए स्वागत है। कथा की शुरुआत मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिककांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका आप सभी का आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल श्रीला प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस का तिरोभाव दिवस है, पवित्र दिवस है। तो उसी अवसर पर आज और कल हम श्रीला प्रभुपाद के जीवनी और उनका ग्लोरीज प्रभुपाद के कैसे उनका जीवन जीवनी था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 2 दिन भागवतम कक्षा ना करके हम श्रीला प्रभुपाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से आशीर्वाद का अनुग्रह करके आज का कथा शुरू करते हैं। तो हम श्रीला प्रभुपाद के जीवनी से एक्चुअली उसका उनका स्टार्टिंग जो शुरुआत के जीवन काल में हम 3 चीज देख सकते हैं। एक तो संस्कार जो इनिशियल स्टेज में उनको मिला है, फिर बाद में कैसे सफरिंग हुआ है और कैसे उन्होंने कृष्णा का शेल्टर लिया। 3S: संस्कार, सफरिंग और शेल्टर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, संस्कार मतलब क्या है? जो भी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है, चाहे वो गर्भधान संस्कार हो या अक्षर अभ्यास हो या इनिशिएशन सेरेमनी हो या विवाह हो सेरेमनी हो, ऐसे बहुत सारा प्यूरिफिकेटरी सेरेमनीज होता है जो कि हम अगर वो उसका पालन वगैरह करते हैं तो वो एक हमारा जीवन काल में लॉन्ग इम्प्रेशन रहता है। तो ये है संस्कार। और दूसरा चीज हो गया सफरिंग। तो ये भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो साधारण जीव हो, कोई भक्त हो, कोई सन्यासी हो या कोई महान कोई बड़े बिजनेस पर्सन हो, कैसे भी व्यक्ति हो, सफरिंग से वो कभी बच नहीं सकता। दुखालयम और शाश्वतम। तो ये भी प्रभुपाद के जीवनी में भी ये सफरिंग्स वगैरह था, तो वो है। और तीसरा इज शेल्टर। तो प्रभुपाद ने कैसे आश्रय लिया, तो संस्कार, सफरिंग एंड शेल्टर। तो ये 3 चीज हम अभी जो चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो प्रभुपाद
जैसे कि जानते हैं 1806 नहीं 1896 में श्रीला प्रभुपाद का अ, आविर्भाव हुआ था। तो जन्माष्टमी का अगले दिन 12 बजे जन्माष्टमी के 12 बजे तक हम फास्टिंग करते हैं, तो नेक्स्ट डे 12 बजे श्रीला प्रभुपाद का जन्म होता है। तो उस दिन नंदोत्सव भी बोलते हैं, तो क्योंकि नंद महाराज उत्सव मनाते हैं, तो ये नंदोत्सव के दिन श्रीला प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ था। तो यही से हम जान सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद का मतलब जो जन्म का तिथि पुण्य तिथि एक महान आचार्य और वैष्णव का जन्म एक महान तिथि में होता है। तो इसे हम देख सकते हैं। तो उस दिन श्रीला प्रभुपाद 12 बजे उनका जन्म हुआ था। तो उनका जो परिवार उनका पिता का नाम था गौर मोहन डे और उनका माँ का जो नाम था वो है रजनी। साधारण परिवार से थे गौर मोहन डे एक क्लॉथ मर्चेंट थे, जो कपड़े का व्यापार वगैरह करते थे। अ, बहुत ही बड़े बिज़नेसमैन नहीं थे, बट उनका जीवन पोषण करने के लिए जो एक साधारण एक क्लॉथ का शॉप है, उसके द्वारा उनका जीवन निर्वाह वगैरह होता था और महान भक्त थे, ठीक है? तो यही कैसे वो सब संस्कार अपने बच्चों को श्रीला प्रभुपाद को दिया, वो हम देख पाएँगे अभी। और वो सुवर्णा मल्लिक करके कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी के थे, प्रभुपाद और उनके पिता और उनका सारा वंशज वगैरह। तो जब 1 साल के थे, तो प्रभुपाद को बहुत ही अ, भयंकर ज्वर हुआ था, फीवर हुआ था। हुँ, तो आप तो जानते हैं उस टाइम पे ज़्यादा फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थे। तो अभी जैसे हम टाइफाइड, टीवी ये सब बीमारी का इलाज वगैरह आ गया, लेकिन उस टाइम पे मलेरिया ये सब छोटी-छोटी बीमारी भी होने से लोगों का मृत्यु होता था। तो ऐसे ही प्रभुपाद को एक फीवर आया, तो जो इंग्लिश डॉक्टर थे उनके घर में जो आए, तो उन्होंने देखा और देख के बोला कि ये फीवर बहुत ही मतलब हाई फीवर है, ये फीवर से बचने का एक ही उपाय है और वो क्या है, अगर वो चिकन सूप पिएँगे तो तब प्रभुपाद बच सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव परिवार के थे गौर मोहन डे, तो ये चिकन सूप कैसे प्रभुपाद को वो पीने के लिए वो अलाउ कर सकते थे। तो उन्होंने बहुत ही मतलब उन्होंने मना कर दिया, ये हमारा सिद्धांत के विरुद्ध है। हम इसको अनुमति नहीं दे सकते करके। लेकिन वो जो भी उनके बीच में वार्तालाप हुआ, आपका बच्चों का जीवन इम्पोर्टेंट है या सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, तो ये सब बहुत ही बहस के बाद, बहुत ही देर के बाद इच्छा होते भी उनको मानना पड़ा। तो कैसे न कैसे वो चिकन सूप कहीं से बना के लेके आए और जैसे ही श्रीला प्रभुपाद के मुँह में वो चिकन सूप डाला और प्रभुपाद ने उसको क्या किया तुरंत उसको उल्टी कर दिया और उल्टी करने के थोड़ी देर बाद प्रभुपाद ठीक हो गए। तो ये हुआ था। फिर जब वो 4 साल के थे, तो एक बड़ा प्लेग का बीमारी वो कोलकाता में आया था। तो उसके लिए कुछ महान सन्यासी वगैरह और कुछ संकीर्तन जो मंडली है, वो जाकर पूरा समग्र कोलकाता में कीर्तन किया था और वो कीर्तन के प्रभाव से वो अ, माने उससे पहले बहुत-बहुत लोग मर रहे थे वो प्लेग की वजह से। लेकिन वो संकीर्तन करने के बाद जैसे 2 वीक्स कंटिन्यूअस संकीर्तन होने के बाद, वो प्लेग की बीमारी खत्म हो गया, कम हो गया। तो उससे प्रभुपाद को वो हरिनाम के ऊपर आस्था बहुत बढ़ा है। तो क्योंकि गौर मोहन का उम, कपड़े का दुकान था, तो वो क्या करते थे अ, हालाँकि उनका बिज़नेस कपड़े का दुकान था, लेकिन उनका मेन बिज़नेस था पूजा, ठीक है? तो जब अ, उनके पिताजी कपड़े की दुकान बंद करके आते थे, तो रात में वो एक दूध का कटोरी और कुछ खाने का सामान रखते थे और रख के क्योंकि वहाँ चूहा वगैरह रहते थे, अगर चूहों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? सारे कपड़े वगैरह सब नष्ट कर देंगे। इसलिए
उनको अपना जीवन का आधार के लिए जो चाहिए वो मिल जाता है, तो वो कपड़े वगैरह नहीं काटते थे। तो वो बोलते थे गौरमोंडे कि अगर भगवान कृष्ण हमको देना चाहते तो हम अपना 2 हाथ से कितना ले सकते हैं और हमसे वो कुछ सब कुछ लेके जाना चाहेंगे, तो हम 2 हाथ से कैसे बचा सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल वो गौरमोंडे और श्रील प्रभुपाद को बताते थे। तो जैसे कि मैं बता रहा था, उनका कपड़े का दुकान तो था, बट उनका मेन बिज़नेस क्या था? पूजा। तो वो सुबह घर में सारा पूजा वगैरह सब कुछ करके एंड 1 बजे के आसपास या हाँ, 1 बजे के आसपास वो दुकान के लिए निकलते थे और 1 से 2 वहाँ सोते थे और सोने के बाद उसके बाद वो कपड़े का दुकान खोलते थे। तो ऐसे 3 से लेकर रात के 9 बजे तक जो भी आमदनी हुआ, उसी से उनका परिवार का गुज़ारा चलता था और वापस आने के बाद फिर भगवान का पूजा। तो ऐसे मतलब उनका जीवन था कि आधा समय वो भगवत भक्ति में लगाते थे। सुबह उनका घंटी सुन के भगवान का जो पूजा देख के, भगवान का आरती वगैरह देख के प्रभुपाद उठते थे वो। प्रभुपाद बोलते थे कि जब उनके पिता घंटी बजाते थे या शंख बजाते थे, उसका उससे उनका वेकअप होता था। तो उससे उठते थे और वो भगवान का दर्शन वगैरह करते थे। तो ऐसे हर दिन श्रील प्रभुपाद अपने पिता को गौर डे उनका भगवान राधा और कृष्ण का भक्ति करते हुए उन्होंने देखते हुए बढ़े। ठीक है? तो और प्रभुपाद को जो भी इच्छा होता था वो उनको वो प्रोवाइड करते थे। तो जैसे-जैसे प्रभुपाद थोड़ा बड़े हुए, तो उनका पढ़ाई का समय आ गया। तो प्रभुपाद मतलब उनका बचपन का नाम था अभय चरण। तो अभय चरण को उनके पिता गौरमोहन क्या करना चाहते थे, एक शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे। इसलिए वो क्या करते थे कोई जो अच्छा मृदंग सिखाते हैं, उनके पास जाके उनको मृदंग सिखाते थे वो। तो उनके माता जो है रजनी वो वो उनसे बहस करते थे, "क्यों आप इनको मृदंग सिखा रहे हो? क्यों ना उनको कोई इसको फॉरेन कंट्री में जाके लंदन वगैरह में इनको पढ़ाई करने के लिए इनको बाद में भेजना है, तो उनको उसकी शिक्षा वगैरह दीजिए" करके। तो उनके पिता बोलते थे, "ये माया का जगत है, उधर जाएँगे तो वो इलिसिट सेक्स, देन जुआ ये सब खेलना सीख जाएगा। मुझे मेरा बेटे को एक महान भक्त बनाना है।" तो स्टार्टिंग से ही ये सब संस्कार वगैरह उनके पिताजी उनको बच्चे को अभयचरण को वो देते थे। तो ये पिता और माता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अच्छा संस्कार देना और अनकंडीशनल लव प्रेम बच्चे के ऊपर दिखाना। अगर यही हम इतना कर ले, तो बच्चा कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत आसानी से उसको ले सकता है। तो इसी की वजह से ये संस्कार वगैरह जो पाया है श्रीला प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने बाद में जब कृष्णा बुक लिखे हैं, तो उसमें डेडिकेशन जो लिखते हैं उनका पिताजी के नाम पे वो डेडिकेट करते हैं वो बुक किताब। हुँ, कृष्णा बुक। तो ऐसे उनका जीवन ही चलता रहा और प्रभुपाद क्या है, बहुत ज़िद्दी भी थे। तो एक बार क्या हुआ रात में उनको साढ़े 9 10 बजे उनको कचौरी खाने का मन था। तो उनकी माता रजनी ने उनको मना कर दिया, "ये कोई समय है, सब खा अभी हमने सब अभी प्रसादम सब ग्रहण कर लिया, सब कुल कर लिया, अभी हम सोने का समय है, अभी आपको कचौरी खाने का मन कर रहा है।" तो उनका पिता उसी समय आए, तो उन्होंने पूछने लगे, "क्या हो गया? क्यों क्या बात है?" करके। तो वो रजनी उनकी माता बताने लगे, "ऐसा-ऐसा अभी ज़िद कर रहा है कचौरी खाने के लिए।" तो क्या हुआ? तो उनके पिता बोला कि, "इसको खाने का मन है तो बनाओ।" तो फिर बाद में तुरंत उसी टाइम पे वो कचौरी गरमा-गरम कचौरी वगैरह बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और प्रभुपाद को वो देते हैं। तो ऐसे उनके पिता पैम्पर करते थे इसको उम, अभयचरण को। हुँ? बट साथ में संस्कार भी देते थे, ये इम्पोर्टेंट है। खाली बच्चों को पैम्परिंग करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पैम्परिंग के साथ आपको
भगवत भक्ति भी का संस्कार जो है वो देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद जैसे थोड़ा बड़े हो गए, तो उनको स्कूल जाने का समय आ गया। तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। तो एक उनका एक को रखते थे, दामोदर करके एक था, वो उनको बाँध के प्रैक्टिकली बाँध के उनको लेके जाता था। बहुत आलसी थे और वहाँ जाके भी वो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो वहाँ फुटबॉल वगैरह खेलते थे, तो वो बोलता है कि मैं गोलकीपर बनूँगा, क्यों उसमें ज़्यादा भागने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ऐसा करके प्रभुपाद का इनिशियली स्टेज वगैरह गया। और उनको ज़्यादा पसंद था टॉयज़ वगैरह में, तो कभी मेला वगैरह जाते थे तो प्रभुपाद एक बार ज़िद किया, मुझे वो गन चाहिए करके, तो गन खरीद के दे दिया। तो गन 1 नहीं, 2-2 गन उनको खरीद के दिया, ठीक है? तो प्रभुपाद 2 गन लेके 2 हाथ में ऐसा करके फिर वो आगे मतलब लेके गए। तो ऐसा शिला प्रभुपाद का इनिशियली उनका पिता उनको संस्कार दे रहे थे। चाहे वो मृदंग सिखाना है, चाहे उनको डेटी वर्शिप का घर में करते हुए देखना, भागवतम और भगवद गीता का पठन करना, कीर्तन करना और उसके अलावा उनके पिता क्या करते थे, हर दिन वो 5-6 साधुओं को भी घर में बुलाते थे। 5, 6, 7, 8 जितने भी साधु मिलते थे उनको बुलाते थे और उनको भरपेट उनको प्रसाद खिलाकर और उनको बताते थे कि मेरे बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि ये आगे जाकर ये राधा रानी का सेवक बने, राधा रानी का भक्त बने, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए करके। तो हालाँकि वो साधु इतना प्यूरिटी नहीं थे, कैसे भी जो भी साधु टाइप के सैफ्रॉन डेज़ मिले, किसी को भी उठा के लेके आते थे, बट उनके अंदर इनका आस्था था कि इनसे आशीर्वाद मिलेगा तो ये महान भक्त बनेंगे। और उनका जो एस्ट्रोलॉजी हुआ था, जो इनिशियल स्टेज में उनका ज्योतिष देखा था तब बताया गया था कि 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जाके 108 बड़े-बड़े कृष्णा टेम्पल बनाएँगे और समग्र जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो उसी का वो बचपन से ही उनको वो सब संस्कार वगैरह देने के लिए कोशिश कर रहे थे ताकि ये उनका जो आगे जाके कार्य करना है, वो उसमें सफल हो सके करके। तो ये मतलब ऐसे बच्चों को हम ऐसे अनकंडीशनल लव, एजुकेशन और ऐसे संस्कार वगैरह देंगे, तो दैट इज़ द सक्सेस ऑफ लाइफ। गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन डज़न्ट मीन कि आपको एक बहुत ही हायर स्टडीज़ वगैरह देना है, बट ये अच्छे संस्कारों के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ आप जो भगवत ज्ञान वगैरह जो है, हुँ, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ऐसे प्रभुपाद को वो संस्कार वगैरह दिए। और प्रभुपाद जब उनके पिता को देखा कि कृष्ण राधा का सेवा कर रहे, तो उनका भी इच्छा हुआ मुझे भी कृष्ण राधा डेटीज़ चाहिए करके। तो उनके पिताजी ने कृष्ण और राधा डेटीज़ दिया। तो उनको वो उनके सिस्टर भवतारिणी दोनों मिलके उनका पूजा करते थे और उनको बस खेलते थे बचपन में राधा कृष्ण के साथ। ऐसे उनके साथ डेटीज़ का जो अटैचमेंट भगवान प्रति एक रिलेशनशिप उन्होंने बचपन से सीखा है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम एज़ अ पेरेंट्स जब ये सब चीज़ जानते हैं कि हम अ भक्ति का दृढ़ता कितना मतलब इम्पोर्टेंट है इस जगत में, तो व्हाई नॉट गिव दिस सेम संस्कार्स टू अवर चाइल्ड। हमको भी प्रयास करना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे परिवार वगैरह कैसे कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो बचपन से उनको ऐसे संस्कार वगैरह देने की प्रयास करना चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद अ, जगन्नाथ जी से बहुत आसक्त है, अटैच्ड थे। तो उन्होंने पिताजी को बुलाया कि मुझे जगन्नाथ रथ यात्रा करना है करके। उनके पिता और फिर अभय चरण दोनों मिलके गए और जब पता किया उसका कितना है तो बहुत मूल्य था उसका। तो फिर वापस आने लगे, तो अभय चरण रोने लगा, नहीं मुझे तो कैसे भी हो ये एक रथ यात्रा करना है करके। तो तब कोई तो एक बूढ़ी नारी रास्ते में जाते हुए देखा और पूछा उसने क्या हो गया करके। तो ऐसा-ऐसा है वो हठ कर रहा है, जिद कर रहा है, एक रथ चाहिए करके लेकिन इसका मूल्य इतना ज़्यादा है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। बोला मेरे पास एक पड़ा है आप ले लो करके।
फिर वो कैसे न कैसे उनके पास जो टूटा-फूटा रथ था वो लेके आए और उसी को उन्होंने अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके एक रथ बनाया। हुँ, तो ऐसे फिर बाद में रथ यात्रा का जो समय आया तो वहाँ श्रीला प्रभुपाद जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया का अ, आ 8 दिन, 9 दिन फेस्टिवल किया जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल। श्रीला प्रभुपाद जैसे भगवान को भोग लगता है निरंतर ऐसे भोग लगाना, आरती करना, रथ खींचना, ऐसे आस-पास में माहौल में एक मूड हो गया था। जो सुवर्णा मल्लिक के फैमिली वाला देखते थे और पूछते थे बोला रथ यात्रा फेस्टिवल चल रहा है आपके घर में? बोला नहीं बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं करके गौर मोहन डे बोल देते हैं। नहीं आप हमको बुलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा करके वो मज़ाक करते थे। तो ऐसे उनका इनिशियल स्टेज अ, संस्कार उनके पिता ने उनको दिया। तो वो इतना जगन्नाथ जी से आसक्त थे श्रील प्रभुपाद कि जब समय मिलता था बड़े होने के बाद, तो वो कोलकाता स्टेशन जाके वहाँ ट्रेन शेड्यूल देखते थे जगन्नाथ के लिए पुरी जाने के लिए कब-कब ट्रेन है, कौन-सा ट्रेन है करके। हाँ, जैसे एक व्यक्ति आसक्त रहता है, हाँ, एक एडोलेसेंट मतलब एक यंग व्यक्ति जैसे स्टेज में एक गर्लफ्रेंड के प्रति आसक्त रहता है। ऐसे प्रभुपाद जगन्नाथ जी के प्रति आसक्त थे, पुरी के प्रति आसक्त थे जाने के लिए। हुँ, उनके अंदर ऐसा एक भाव था कि कब मैं वहाँ जगन्नाथपुरी जाऊँगा। तो ऐसे करके श्रील प्रभुपाद 16 साल जब हो जाते हैं तो उस उम्र में उनका माता जो रजनी जो है उनका मृत्यु हो जाता है। तो बहुत ही अ, दुःख करते हैं कि इतना कम उम्र में उनका माताजी का मृत्यु हो गया। तो वो फिर अ, नेक्स्ट पिताजी से जो भी उनका भाव वगैरह प्रकट करते थे, जो भी उनसे बात वगैरह करते थे। तो उस समय जो है अ, हमारा इंडियन पॉलिटिक्स का क्योंकि इंडिया अ, ब्रिटिश रूल के अंडर में था। तो 1905 मसीहा की समय है, तो बहुत वायलेंट पीरियड था, हिंदू-मुस्लिम राइट्स वगैरह और बहुत ये क्या बोलते हैं ब्रिटिश रूल्स की वज़ह से बहुत ही क्या बोलते हैं वायलेंट पीरियड था। तो उस समय में एक बार ऐसे हिंदू और मुस्लिम राइट्स हो रहा था, तो अभयचंद कहीं बाहर गए थे और कैसे न कैसे वो वहाँ से बच के वो अपने वो राइट से बच के वो घर में आ गए। तो ऐसे बचपन में उन्होंने कोलकाता शहर का जो पेशेंट लाइफ वगैरह उन्होंने देखा है। लेकिन साथ-साथ में उनका पिता क्योंकि शुद्ध भक्त थे, उससे उनको सारा जो संस्कार वगैरह जो भी मिलना है वो उससे वो प्राप्त कर लिया। तो ये सब देखने से हालाँकि हमें लग रहा है क्योंकि साधारण एक मनुष्य का जो बचपन का काल जो रहता है, ऐसे ही खेल में, खेल-कूद में या कुछ न कुछ कार्य में ऐसे जाता है करके। लेकिन ऐसा नहीं है, श्रील प्रभुपाद जो है, भगवान का एक शुद्ध और परम भक्त क्योंकि है, तो ऐसे भक्तों का अगर हम जीवनी वगैरह पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में और प्रगति होता है। हुँ, वी फील मोर लव्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारा और प्रगति होता है इसमें, ठीक है? भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, "नामे भक्ता जना पार्था" ठीक है? मतलब मेरा भक्तों के मेरे से ज़्यादा अगर मेरे भक्तों के बारे में आप प्रचार करोगे और उनके बारे में पढ़ोगे, उनका जीवनी के बारे में पढ़ोगे, उनसे और ज़्यादा आप जानने की कोशिश करोगे, तो मैं उससे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ, ठीक है? तो ये श्रील प्रभुपाद का जो पास्ट टाइम्स जो है, ऑर्डिनरी पास्ट टाइम्स नहीं है, क्योंकि महान भक्तों का पास्ट टाइम्स जो है वो पढ़ने से हम और मोर कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं, ठीक है? और प्रभुपाद के अभयचरण के पिता गौर मोहन डे इतना सोबर थे कि कभी-कभी उनको डाँटना भी पड़े, तो कैसे डाँटते थे? जैसे उनके पिता बोलते थे कि जगन्नाथ मिश्रा भी चैतन्य महाप्रभु को डाँटते हैं, मैं भी आपको अभी
डाँटने वाला हूँ। डाँटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका अभी अ, जो कार्य कर रहे हो वो सही नहीं करके। तो हाथ जोड़ के फिर उनको डाँटते थे, ठीक है? तो यूनिक वे, ठीक है? तो ऐसे अनकंडीशनल लव श्रीला प्रभुपाद बचपन से पाया। तो हम ये सीख सकते हैं कि विदाउट एनी कंडीशन अगर हम अपने पुत्र-पुत्री जो भी हमारे परिवार के लोगों को अगर ये देंगे, तो वो कृष्ण भक्ति में दृढ़ बढ़ने के लिए वो बहुत ही सहायता करता है। ये श्रीला प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं। हुँ। फिर बाद में ये हमने देख लिया कि कैसे इनिशियली उनका संस्कार वगैरह प्रभुपाद में मिला है। अभी अ, 1914-15 जब ये आता है, तब उनका उम्र हो जाता है कॉलेज वगैरह जाने का। तब कोलकाता में बहुत फ़ेमस-फ़ेमस कॉलेज थे। एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज और दूसरा प्रेसिडेंसी कॉलेज था। तो श्रीला प्रभुपाद को उनके पिता ने अच्छा एजुकेशन दिया और वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़े। वहाँ उन्होंने अपना मास्टर्स किया, संस्कृत, इंग्लिश और फाइनल ईयर में इन्होंने इकोनॉमिक्स वगैरह भी किया है। हुँ, इकोनॉमिक्स वगैरह भी किया है। तो वो क्रिश्चियन चर्च था, बट हालाँकि वो क्रिश्चियन चर्च था, लेकिन वहाँ के जो प्रोफ़ेसर वगैरह थे, वो बहुत ही उम, मोरालिटी जो बोलते हैं ना वो उससे सही मोरालिटी के थे। उनको सही ज्ञान वगैरह देते थे। हुँ, फिलॉसफी वगैरह सही फिलॉसफी वगैरह बताते। तो ऐसे प्रभुपाद अपना उनका जो उम, कॉलेज का लाइफ़ चलता रहा। तो रुपेन मिश्रा करके उनके फ्रेंड थे, तो वो कभी-कभी देखते थे। प्रभुपाद वगैरह जो है लाइब्रेरी में बैठ के घंटों-घंटों ऐसे बैठ के एक जगह पर ऐसे ही क्या करते थे, पर्टिकुलर एक जगह पर देख के ऐसे ही शांत बैठे रहते थे। तो उनको पूछते थे, "आप क्या मतलब सोच रहे हो?" करके। तो प्रभुपाद बोल रहे कि, "मेरा जीवन तो और ही कुछ के लिए बना है" करके। हुँ, मेरा जीवन मेरा जीवन जो है और ही कुछ के लिए बना है, ऐसा करके प्रभुपाद सोचते थे। हुँ। तो उनके कॉलेज के टाइम पे एक अमृतलाल बोस करके कंपनी था, तो वो क्या करते थे, वो ड्रामा वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते थे। ये ड्रामा प्रैक्टिस जो है 1 साल तक चलता था। तो आजकल हम ड्रामा वगैरह करते तो 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता प्रैक्टिस करते थे। 1 साल तक प्रैक्टिस। तो ऐसे चैतन्य लीला के ऊपर 1 साल तक का प्रैक्टिस किया और श्रील प्रभुपाद उसमें अ, अद्वैत आचार्य बने थे। तब ड्रामा का फाइनल समय आया और सभी ने एक्टिंग किया। और प्रभुपाद ने अद्वैत आचार्य का जो एक्टिंग किया था, अद्वैत आचार्य क्या कैसे मतलब चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल में लेके आने के लिए कैसे उन्होंने तुलसी और दल और गंगा जल अर्पण करके वो पुकारा था। ऐसे पुकार श्रीला प्रभुपाद वो उन्होंने ऐसा वो अ, ड्रामा में अपना योगदान दिया कि लोग देख के उसे लोगों के आँखों से अश्रु निकलने लगे। ठीक है? तो ऐसे प्रभुपाद अपना जो कॉलेज का जो जीवनी था वो बिता रहे थे। बहुत व्यस्त हो गए थे। जो राधा कृष्ण डेटीज़ उनको दिए थे, उनका विग्रह का पूजा करना वो काफ़ी दिन से नहीं हो पाया था, क्यों ऐसे व्यस्त थे वो। तो फिर बाद में क्या हुआ कि एक दिन उनके सपने में आए राधा कृष्ण डेटीज़, मेरा सेवा कब करोगे? तुरंत प्रभुपाद उठते हैं वो और उठ के राधा कृष्ण डेटीज़ को सामने रख के फिर उनको उस दिन से वो पूजा वगैरह शुरू करते हैं। ठीक है? तो ऐसे जब शिला प्रभुपाद अभय चरण का जीवनी आगे उनका कॉलेज का लाइफ चल रहा था, तो उस टाइम पे गांधी जी इसका मूवमेंट वगैरह महात्मा गांधी का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो उनसे वो बहुत अट्रैक्ट हो गए थे। क्यों? वो हमेशा भगवद गीता के बारे में बताते थे और खादी के बारे में बताते थे। ये सब चीज़ से उन्होंने सोचा कि भक्ति को अगर आगे बढ़ाना है, तो स्पिरिचुअलिटी जो है एक पर्सन में होना चाहिए, जो गांधी में है। तो इसलिए अभी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये व्यक्ति बोलेंगे तो समग्र भारतवर्ष क्या भक्ति में आ सकते हैं। तो इसलिए वो एक बहुत बड़े फैन थे, ठीक है? तो
ऐसे उन्होंने फिर खादी वगैरह वस्त्र पहनना चालू कर दिया श्रीला प्रभुपाद। तो ऐसे गांधी मूवमेंट में जब वो बहुत ही अ, दृढ़ता से उसको फॉलो करने लगे, तो उनके पिता देखा और उनका विवाह करा दिया, ठीक है? तो विवाह किससे हुआ? राधा रानी से। हालाँकि उनका इच्छा राधा रानी से करने का नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद इतने अच्छे मृदंग वगैरह बजाते थे, तो पास में और एक बालिका थी, जो कि उनको पसंद करते थे, तो उनके साथ इनका विवाह करने का इच्छा था। लेकिन उनके पिता गौर मोहन डे ने बोला कि ये भक्ति आपका आगे का भक्ति के लिए ये अच्छा मतलब काम आएगा। इसलिए आप ये विवाह में संतुष्ट हो, इसी से विवाह करो। तो यहाँ प्रभुपाद ने सैक्रिफाइस किया। नहीं तो प्रभुपाद चाहे तो दूसरा विवाह कर सकते थे। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। ठीक है? उनका पिताजी का बात सुन के हाँ, मेरा भक्ति के लिए ये आगे काम आएगा करके वो फिर आगे अ, उन राधा रानी से ही विवाह किया। और उनका एजुकेशन साथ में चल रहा था। तो एजुकेशन का मतलब जो एग्ज़ाम्स वगैरह दिया और एग्ज़ाम्स में उन्होंने बहुत ही डिस्टिंक्शन मार्क वगैरह प्राप्त किया। तो करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो ब्रिटिश डिग्री वगैरह नहीं लिया, क्योंकि वो उस टाइम पे एक प्रेस्टीज का बात था। अगर आप डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आपने अगर वो सर्टिफिकेट नहीं लिया, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग माना जाता था। तो उनके पिताजी ने भी उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन हालाँकि चाहते थे कि विवाह हो गया, तो कुछ उनको करना चाहिए करके। तो उनका विवाह मतलब ये एग्ज़ाम्स वगैरह होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जो उनका बहुत दिन का इच्छा था, जगन्नाथपुरी जाने का, तो फिर तब वहाँ से वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। हुँ। तो जगन्नाथपुरी से वापस आने के बाद उनके पिता जो है डॉक्टर कार्तिक बोस जो उनके एक अच्छा फ्रेंड थे, उनसे बात करके उनके कंपनी में उनको एक मैनेजरियल पोस्ट में जॉब लैबोरेटरी में मैनेजर के पोस्ट में जॉब करते हैं। तो ऐसे अ, अभय चरण परफेक्टली अपना एक जीवन निर्वाह करते हैं। परिवार को भी देखते हैं और साथ में उसी समय उनका एक पहला पुत्र जन्म होता है, ठीक है? तो ऐसे समय में एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आता है। क्या तूफ़ान? ये प्रभुपाद का जीवन का एक यू टर्न है। तो 1922 की बात है, श्रीला प्रभुपाद जब उनका एक दोस्त थे, उनका नाम है नरेंद्र नाथ मलिक। तो एक्चुअली प्रभुपाद उनके जो दोस्तों के बीच में एक लीडर माने जाते थे। जो भी वो बोलते थे, उसको हर कोई मानते थे। हुकुम चलेगा, मतलब प्रभुपाद जो बोलेंगे, अभय चरण जो बोलेंगे, वो बात सब उससे सहमत होते थे। तो इनके सारे दोस्त वगैरह जो थे, वो सब ये एक साधु से मिले थे। एक उल्टा दंगा जंक्शन में एक साधु। तो ये नरेंद्र मलिक सोचा कि क्यों ना मैं अभय चरण को लेके जाऊँ, अगर ये सैंक्शन कर देंगे, हाँ, ये साधु एक क्या बोलते हैं, सही साधु है करके, तो बाकी सब भी अ, मानने लगेंगे। तो बाद में नरेंद्र मल्ली उनको रास्ते में लेके बुलाते हैं, चलो मैंने एक साधु से मिले, बहुत अच्छे हैं, आपको भी मिलाता हूँ करके। प्रभुपाद बोलते हैं, नहीं, मैं ऐसे बहुत साधु से मेरे पिता मतलब मैं मिला हूँ, बचपन से मिलते आया हूँ। ये सब साधु ढोंगी होते हैं, मैं जानता हूँ। हुँ, ऐसा करके। लेकिन ये नरेंद्र मल्लिक बिल्कुल अ, मानते नहीं है, नरेंद्र नाथ मल्लिक। उनको खींच के लेके आते हैं। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल में सब आस-पास में आजू-बाजू में लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है करके, झगड़े ऊपर उतर आए थे। तो ऐसे फिर बाद में प्रभुपाद ना इच्छा होते भी फिर गए। तो अ, जाके जब वो ऊपर गए और जाते ही क्योंकि वो प्रभुपाद बचपन से उनको अभयचरण को संस्कार मिला था कि कोई सन्यासी कोई किसी को देखो तो दंडवत करना चाहिए। तो सीधा तुरंत वो दंडवत किए। दंडवत करके जैसे ही वो उठते ही नहीं, तो उनको एक सुनाया जाता है। बोला क्या सुनाया जाता है? "यू आर एन एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, व्हाई डोंट यू प्रीच द अ, अबाउट कृष्णा इन इंग्लिश लैंग्वेज?" ऐसा करके जब प्रभुपाद होते हैं तो शॉक हो जाते हैं। बोले ये क्या? मैं ना जानता हूँ, ना इनसे कभी मिला हूँ, जस्ट
उनको दंडवत करके उठते ही मुझे ऐसा आदेश दे रहे, तो फिर प्रभुपाद वहाँ बैठते हैं और बैठने के बाद उनसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, आपकी बात को कौन सुनेगा? हू विल हियर वॉइस? हुँ, क्यों हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है, हम खुद अभी एक ब्रिटिश रूल के अंडर में है। तो हमारा बात को कौन इतना अ, उच्चतर मानेगा, कौन सुनेगा? तो ये सुन के फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ एन इमरजेंसी। हाँ, इट कैनॉट वेट फॉर एन इंडिपेंडेंस uh, whether it is under any rule or not under any rule. This preaching of Krishna consciousness is to be uh, done at an in an emergency manner. हुँ, ऐसा करके बोलते हैं। फिर बाद में 2 घंटा उनके बीच में श्रील प्रभुपाद बहुत सारा प्रश्न करते हैं और अ, बाकी सब उसका उत्तर देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसा 2 घंटा होने के बाद श्रील प्रभुपाद सहमत हो जाता है कि हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है दैट इज़ द डायर इमरजेंसी एट प्रेजेंट। तो अभी अभी भी हम देखते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी देयर इज़ नो स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कोई इंडिपेंडेंस के लिए या डिपेंडेंस के लिए क्या बोलते हैं, वेट नहीं कर सकता। तो बाद में नीचे उतरने बाद पूछते हैं, क्या बोलते हो ये साधु के बारे में? तो प्रभुपाद बोलता है कि इस कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है या चैतन्य प्रभु का जो मिशन जो है इज इन द हैंड्स ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड करके प्रभुपाद बोलते हैं। बट साथ ही साथ में वो दुख हो जाते हैं, दुखी होता है कि काश मैं मेरा विवाह नहीं होता था और मैं पूरा समय इनके लिए अ, दे देता, इनके मिशन के लिए, ये मिशन के लिए मैं अपने आप को समर्पण कर देता। ऐसा करके उनके अंदर इच्छा थी और उसी दिन वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु मान लिया था। ऐसे फिर 1923 में प्रभुपाद फिर बाद में इलाहाबाद चले जाते हैं। और वहाँ प्रयाग फार्मेसी के साथ उनका वो पूरा नॉर्थर्न रीजन का जो भी अ, फार्मेसी बिज़नेस वगैरह वो देखते हैं, डॉक्टर बोस के साथ टाई अप करके। ऐसे करके पूरा नॉर्थ साइड में जितना भी एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर श्रील प्रभुपाद अ अभयचरण बन गए थे। तो तब उनका बिज़नेस बहुत सक्सेस होने लगा और बहुत-बहुत अ, पैसा आने लगा। वो आपने एक कार खरीदे, ऐसा करके अच्छा उनका जीवनी चला। तभी 1928 में एक कुछ सन्यासी और ब्रह्मचारी वहाँ इलाहाबाद में आते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने अपने पूरा समग्र काल में 64 गौड़िया मठ बनाया था, उसमें से इलाहाबाद भी एक है। तो एक सन्यासी और एक ब्रह्मचारी को भेजा था कि इलाहाबाद में भी गौड़िया मठ खोलना है, आप जाइए उधर कुछ कार्य शुरू कीजिए। तो तो वहाँ जब प्रयाग फार्मेसी में पहुँचते हैं, तो अभय चरण को देखते हैं और अभय चरण उनको देख के बहुत ही प्रसन्न होता है। यस, मैं आपको उनको प्रणाम करते हैं और आप अ, जो भक्तिसिद्धांत सरोज ठाकुर का वो जो 1922 में उनका जो मुलाकात हुआ था, उसको रिमाइंड करके बोलते थे, "आप उधर थे ना?" करके। ऐसे उनके बात होता है, फिर वो बहुत ही आदान-प्रदान उनके बीच में होता है वार्तालाप। बाद में वो बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर का यहाँ एक गौड़ीय वैष्णव मठ खोलने का एक इच्छा है, आप हमारा सहायता करिए। प्रभुपाद बोलते हैं, "यस, यस, मेरा बहुत यहाँ कॉन्टैक्ट्स है, मैं आपको लेके जाऊँगा और हम यहाँ जल्दी ही खोलेंगे" करके। फिर शिला प्रभुपाद के मतलब अभय चरण के सहायता से बहुत सारे जो भी बिज़नेस पर्सन हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनको लेके जाते हैं और उनसे बहुत सारा डोनेशन वगैरह कलेक्ट करके बहुत जल्दी ही उधर क्या करते हैं, एक गौड़ीय मठ का शुरुआत करते हैं। तो ऐसे अभय हेल्प
मंदिर खोलने के लिए हेल्प किया। तो मंदिर खोलने के बाद वहाँ जो रेगुलरली प्रोग्राम वगैरह जो होता था, अभय वहाँ कीर्तन वगैरह करते थे, कभी-कभी प्रवचन भी देते थे, हुँ? और उनके घर में भी सारे भक्तों को आमंत्रण देते थे कीर्तन वगैरह। तो एक बार उनके पिता ने उनको अभय चरण को बोला कि सारे ब्रह्मचारी सभी को बुलाइए और घर में कीर्तन कीजिएगा। तो सारे ब्रह्मचारी सभी लोग आए, उनके घर में कीर्तन वगैरह हुआ, उनको प्रसाद वगैरह दिया और वो प्रसाद होने के बाद उसका अगले दिन उनका पिताजी भगवत धाम चले गए। फिर 1932 ऐसे उनका जो प्रयाग इलाहाबाद में उनका गौड़ीय मठ के साथ संपर्क हुआ और वो जुड़े रहे भक्ति के साथ और उनका बिज़नेस साथ-साथ में चलता रहता है। हालाँकि वो बिज़नेस में बहुत व्यस्त थे। तो ऐसा करके फिर 1932 में तब तक उनको क्योंकि पूरा नॉर्थ साइड का सब कुछ जो बोस लैबोरेटरी का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर श्रीला प्रभुपाद थे, अभयचरण थे, तो वो बहुत ही व्यस्त थे, उनके समय नहीं मिल रहा था। लेकिन उनको पता चला कि 1932 में भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर वृंदावन यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे अपना ये व्यस्त जो कार्य है, शेड्यूल है, उसमें से एक दिन निकाल के मैं यात्रा में जॉइन करूँ करके। तो शीला प्रभुपाद वहाँ से फिर वृंदावन जाते हैं। तो तब भक्तिसिद्धांत सरोज ठाकुर और उनका जितने भी डिसाइपल्स थे, सभी के साथ वो वृंदावन यात्रा परिक्रमा करा रहे थे। तो वो कोशी करके एक जगह पर पहुँचे थे। तो प्रभुपाद वहाँ मिलते हैं और मिलके जब बैठते हैं तो उसी टाइम पे एक अनाउंसमेंट होता है कि अभी-अभी हम लोग जा रहे हैं शेष शाही मंदिर का दर्शन करने के लिए और यहाँ साथ में भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर का श्रीमद् भागवतम का कथा भी होगा। तो जिसको भी यहाँ रहना हो रह सकता है और जो भी अ, भगवान का दर्शन करने के लिए आना है वो जा सकते हैं। तो ऐसा करके बोला तो सारे के सारे जितने भी ब्रह्मचारी बाकी सब भक्त थे, सब चले। कुछ 6-7 सन्यासी और खूब अभय चरण बोला कि मैं अपने आँखों से क्या वृंदावन दर्शन करूँगा, मैं यहाँ बैठ के श्रवण करता हूँ। तो प्रैक्टिकली 4 टू 5 आवर्स श्रीला भक्तिसिद्धांत स्वरूप ठाकुर भागवतम के कथा कर रहे थे और अभय चरण उसको सुना ध्यान से। फिर अगले महीने उसका जो यात्रा के अगले महीने में भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर शिलान्यास करने के लिए इलाहाबाद आने वाले थे। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर आए तो उनके जो भी गुरु भाई जो ब्रह्मचारी थे बाकी सब जो है, तो वो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर को अभय चरण के बारे में बोलने लगे, ये हमको यहाँ का गौड़िया मठ का स्थापना करने के लिए बहुत ही आर्थिक सहायता किया। उन्होंने उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, ऐसे बहुत उनका गुणगान करने लगे। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर सब सुना लेकिन अ, सिद्धार्थ सरोज ठाकुर ने बोला है कि हाँ, मैं जानता हूँ इनको, आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। जब वो 4-5 घंटा बैठ के वो सुने थे, वो देख के उनको याद है। तो ही डिडन्ट एप्रिशिएट द अदर थिंग्स जो उन्होंने ये सब किया है, बट ही एप्रिशिएटेड द हियरिंग ताकि इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है करके। एंड ये आपसे इनिशिएशन लेना चाहते हैं। येस, आई विल गिव हिम इनिशिएशन ऐसा करके भक्ति सिद्धांत ठाकुर कन्फर्म करते हैं। ये सुन के श्रीला प्रभुपाद माने बाबा चरण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु महाराज मुझे पर्सनली जानते हैं करके। फिर अभय चरणारविंद का उनका इनिशिएशन होता है और इनिशिएशन के बाद उनका नाम होता है अभय चरणारविंद दास। तो प्रैक्टिकली उसके बाद जो अगले 4 साल में 1932 से 1936 तक वो खाली 12 बार उनके गुरु महाराज से मिल पाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, वो सिम्म गुरु थे। उनके पास कोई भी जाने से वो बहुत ही डरते थे। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कुछ भी गलत है तो सीधा बोल देते थे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद अ, जो है उनके साथ उतना दृढ़ सम क्या बोलते हैं रिलेशन था
गुरु महाराज के प्रति उनके बगल में बैठ के उनसे बात करते थे उनसे। तो लेकिन ये पूरा समय में उन्होंने ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं किया। तो उन्होंने एक ही बार एक प्रश्न किया कि अ, हाउ कैन आई सर्व यू? मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूँ? तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि जब भी आपको समय मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? समय और धन मिलता है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज में इंग्लिश पीपल को प्रचार करना चाहिए और बुक्स वगैरह अ लिख के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आदेश उन्होंने अपने हृदय में रखा। तो जैसे इनका बिज़नेस चल रहा था धीरे-धीरे क्योंकि उनका जो डेब्ट्स वगैरह धीरे-धीरे बढ़ने लगा। हुँ, तो फिर बाद में वो क्या हुआ, बंगाल केमिकल्स वो जो नंबर 1 में था, वो पूरा उधारी में वो आ गए और बैंकरप्ट हो गए। फाइनली जो भी बोस लैबोरेटरीज़ जो है उन्होंने अ, उनसे वो प्रयाग फार्मेसी ले लिया और प्रैक्टिकली प्रभुपाद के पास जॉबलेस हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है? फिर 19 शिला प्रभुपाद वो उसके बाद वो 1933 में कहाँ गए? बॉम्बे गए और बॉम्बे में जाके वहाँ एक लैबोरेटरी में काम किया। तो वहाँ भी भक्ति सारंग गोस्वामी और बहुत सारे सन्यासी वगैरह था। तो वहाँ जैसे शिला प्रभुपाद अभय चरण गए, तो वहाँ उन्होंने उम, वहाँ का प्रीचिंग में भी हेल्प किया और वहाँ भी बहुत सारे भक्त वगैरह आए, डोनेशन वगैरह बहुत आए। प्रैक्टिकली उनका बिज़नेस वगैरह लॉस हो रहा है, लेकिन भक्ति में उनका और भक्ति के पथ में बहुत प्रगति हो रहा है। अचीवमेंट्स के ऊपर अचीवमेंट्स हो रहे हैं। तो जैसे वो बॉम्बे में लेकिन बॉम्बे के लैबोरेटरी में क्या हुआ, वहाँ कुछ उनके ऊपर श्रीला प्रभुपाद के ऊपर उन्हीं के कुछ पॉलिटिक्स वगैरह करके उनको ऐसा कुछ किया था, उनको वहाँ से निकलना पड़ा, ठीक है? तो गुरु महाराज जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता लगे ये अभय चरणारविंद जो है, वो अभी हमारा मिशन में यहाँ पूरा हेल्प कर सकते हैं इधर मुंबई के मिशन में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है कि उसको उनको यहाँ ये जो गौड़िया मठ का जो मिशन जो है मैनेजमेंट में इनको कुछ अभी इन्वॉल्व मत कीजिए, जब समय आएगा वो अपना योगदान देंगे। हुँ? तो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक बार व्यास पूजा था और वो व्यास पूजा में उन्होंने अ, एक बहुत ही अच्छा पोएम लिखा था, जिससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पढ़ के बहुत ही प्रसन्न हुए और बोला कि ये व्यक्ति ये अभय चरणारविंद जो है, ही नोज़ माय हार्ट कि ये कुछ भी अगर लिखते हैं, इनको आप पब्लिश कीजिए, ठीक है? तो तब से वो अभय चरणारविंद क्या हो गए, भक्तों के कम्युनिटी में बहुत फेमस हो गए और उनको अ, नाम उनको दे दिया भक्ति वेदांत करके। तो एक बार फिर शिला प्रभुपाद अ, राधा कुंड में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ मिलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के बाद बोलते हैं अभी अगुन जलवे मतलब देयर विल बी फायर। तो प्रभुपाद पूछते हैं क्या हो गया करके? क्यों? तो बताते हैं कि ब्रह्मचारियों के बीच में अभी बहुत पॉलिटिक्स हो गया, दे वांट फेम, प्रेस्टीज ये सब चीज़ आगे बहुत ही कुछ एक अ, होने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है। तो जैसे ही ऐसा बोलते हैं तो 1936 1937 जनवरी 1st में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका देहांत हो जाता है और देहांत होते ही अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना शरीर त्यागते हैं और शरीर त्यागते ही तुरंत उस समय में क्या होता है ब्रह्मचारी का एक 2 कैंप बन जाता है। एक जगह मतलब वो सब एक्वायर करने के लिए और दूसरा एक अपोजिशन उनके बीच में प्रैक्टिकली एक फाइटिंग चलता है, कोर्ट केस चलता है। क्योंकि शिला प्रभुपाद कभी भी ये पॉलिटिक्स में कभी इस चीज़ में नहीं थे, तो वो ये सब चीज़ से दूर रहे और उनका हृदय हमेशा क्या था? प्रीचिंग के ऊपर ही था।
तो उम, तो इससे पहले भक्तिसिद्धांत ठाकुर का शरीर त्यागने से पहले प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था। तो वो लेटर का रिप्लाई भी वही भक्ति सिद्धांत सर्च कर लिया। जब भी आपको समय मिलता है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बुक्स पब्लिश कीजिए और इंग्लिश कंट्री में प्रचार कीजिएगा। तो वही इंस्ट्रक्शन बार-बार उनके गुरु महाराज के थ्रू मिल रहा है। तो ऐसा इनिशियल स्टेज वगैरह शिला प्रभुपाद उनका सफरिंग और कैसे उस कृष्णा का शेल्टर हर टाइम पे लेते थे, ये हमको देखने के लिए मौका मिलता है। तो जब इनका प्रयाग फार्मेसी का जो बिज़नेस है वो नष्ट हो मतलब ये हो गया, बिज़नेस लॉस हो गया। फिर मुंबई में काम करते वो लॉस हो गया। तो फिर उन्होंने कोलकाता में एक बहुत पैसा वगैरह लगा के एक लैबोरेटरी वगैरह खोला है और गौरांग करके एक उनका एक सेवक थे, उससे वहाँ वो लैबोरेटरी में इनका इंचार्ज बना के उधर सब बना रहे थे सब, जो भी मेडिसिन्स वगैरह। लेकिन कुछ दिन के बाद गौरांग का भी एक लेटर आता है कि यहाँ भी क्या हो गया, सब चोरी हो गया। तो प्रभुपाद फिर पूछते हैं भक्ति श्रीधर महाराज से कि जब भी मैं कुछ करने की ऐसे प्रयास कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि मेरा खाली क्या हो रहा है, हर जगह मुझे विफल ही मिल रहा है, ठीक है? तो उम, तो भक्ति सिद्धर स्वामी को प्रभुपाद बताते हैं, अभी भी भागवतम में भी एक श्लोक पढ़ा है, जिसका मीनिंग ये है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं उद्धव को कि व्हेन आई एम वेरी मर्सीफुल, आई टेक एवरीथिंग फ्रॉम हिम, आई मेक हिम ए बेगर। ऐसा करके जब भक्ति सिद्धर स्वामी महाराज को पूछते हैं, क्या ये मेरे जीवन के बारे में तो नहीं है? तो भक्ति सिद्धर स्वामी बोलते हैं, ये 100% आपके जीवन के साथ मैच कर रहा है, ये आपका ही अ, उम, क्या बोलते हैं, आपका भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत अनुग्रह हो रहा है, इसलिए भगवान आपको सब कुछ आपसे निकाल दे रहे हैं करके, आपसे ले रहे हैं करके, ठीक है? तो ये सुन के फिर प्रभुपाद का एक कोलकाता लैबोरेटरी में जब लॉस हो गया, तो प्रभुपाद एक बार जब सो रहे थे, तो उनके गुरु महाराज उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि अ, "अभय चरणारविंद, टेक संन्यास, संन्यास ग्रहण करो" करके। तब वो नींद से गंभीर नींद से उठ के सोचते हैं, हाँ, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद बाद में बताते हैं, क्यों तब मैं बहुत ही माया के प्रभाव में था, ये तो प्रभुपाद का ह्यूमिलिटी है, ठीक है? तो ऐसे प्रभुपाद अलग-अलग जगह पर फिर बाद में प्रभुपाद लखनऊ में भी बहुत अ, धन लगा के वहाँ एक लैबोरेटरी खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो भी बर्गलरी हो गया। ऐसे करके जहाँ-जहाँ प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं अलग-अलग जगह पर, समय अपना दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनको क्या हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो तो उनका परिवार जो है इससे क्या होता है पूरा दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि परिवार का जीवन ही ठीक से नहीं चल रहा है। हुँ, तो प्रभुपाद प्रैक्टिकली बताते हैं राधा रानी और उनके सब ये को, क्या कर सकते हैं? मैं अपना प्रयास पूरा दे रहा हूँ बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, भगवान कृष्ण की इच्छा है। अब भगवान का भक्ति ही दृढ़ता से अभी हमको करना चाहिए। लेकिन राधा रानी इतना मतलब थे कि उनको तनिक भी भगवान के भक्ति के ऊपर और ये कृष्ण भक्ति के ऊपर आसक्त नहीं थे। उस समय में क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने नया-नया वो चाय का इंट्रोड्यूस किया था, तो एक शौक चढ़ा था उधर पूरा समग्र भारत में। तो वो भी चाय के बहुत शौकीन थे, तो हमेशा वो टी लेते थे। तो प्रभुपाद उनको पूछते हैं, "तो आप चाहिए या टी चाहिए?" तो वो बोलने लगे कि मुझे टी चाहिए। प्रैक्टिकली जब भी प्रभुपाद घर में बाहर कीर्तन वगैरह करते थे और लोगों को आमंत्रण देते थे, कथा प्रवचन करते थे, तो राधा रानी कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। उनका साथ मतलब बिल्कुल नहीं दे रहे थे। तो ये सब श्रीला प्रभुपाद के लाइफ में उनको ऐसे धीरे-धीरे कष्ट, सफरिंग्स वगैरह देखने पड़े। फिर भी वो हर समय भगवान कृष्ण के ही शरण लेते थे। ठीक है? तो बाद में वो भगवद गीता का मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखे थे वो, कितना 10 साल लगा था उनको मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए। लेकिन उनको उसका एक फंडिंग नहीं था इसलिए उनको वो बुक को वो
पब्लिश नहीं कर पाते। तो उनका चेन्नई के कोई एक मित्र से उनका एक फंडिंग मिल गया, तो वो बुक को पब्लिश करना चाहते थे। जब वो दोबारा आके देखा तो बुक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। तो प्रभुपाद उससे हताश नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद उससे और तुरंत उसका अगले दिन से उन्होंने दूसरा भगवत गीता का एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया। तो एक भक्त जो है, चाहे वो उसके पास अ, कुछ हो या कुछ ना हो, लेकिन समग्र जगत को कैसा वो कृष्ण भक्ति दे सकता है, वो हमेशा प्रयास करता है। क्योंकि उसके पास कुछ हो या ना हो, कृष्ण भक्ति तो रहता है। और कृष्ण भक्ति ही अ, सबसे अर्जेंट नीड है और सबका नीड है। हाँ, तो वो मतलब हृदय से उसको बाँटना चाहता है, वो देना चाहता है। ठीक है? तो आज का कथा हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद अ, अपना जीवन काल में इनिशियली उनको संस्कार वगैरह उनके पिताजी के माध्यम से मिला और आगे कैसे वो सफरिंग्स पूरा आगे उनको हर समय में उनको कुछ ना कुछ कष्ट मिल रहे थे और कैसे वो कृष्ण का शेल्टर ले रहे थे। तो ऐसा संस्कार मिलने के बाद, ऐसा सफरिंग के बाद वो क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, तो तभी वो कृष्ण प्रचार कर पाए। तो इसमें एक मेन रोल प्ले करता है कि एक अनकंडीशनल लव और संस्कार। अगर ये हम अभी अपने बच्चों को देने के लिए प्रयास करेंगे, तो हमारे बच्चे भी जब बड़े होंगे, कभी न कभी इंप्रेशंस और ये जो अनकंडीशनल प्रेम जो है हम जो देते हैं, तो उनको भक्ति में दृढ़ रहने के लिए और शुद्ध भक्ति करने के लिए आगे उनको बहुत ही सहायता करेगा। तो आज श्रीला प्रभुपाद का जीवन का कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा।